एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी शर्मा के पेपर 2022 की। क्योंकि आप लोग का मॉडल पेपर निकल चुका है लेकिन पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर नहीं निकला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो पिछले साल का मॉडल पेपर है, जो शर्मा के पेपर आप लोग का निकला है, उसमें ही 5-5 सेट करके मॉडल पेपर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लोगों का कुछ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का कुछ नहीं निकल जाता है तब तक पिछले साल का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप लोगों का सिर्फ साल चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। लगभग क्वेश्चन आपका इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर सेट में 40 क्वेश्चन है। इसलिए आप पिछले साल वाला जो मॉडल पेपर है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। नई राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो कब घोषित की गई थी, तो 2000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा। तो गांव एक लघु गणराज्य है वो किसने कहा था, तो मेटकाफ ने कहा था। जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेटकाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जो भील नामक जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है, तो राजस्थान। किसमें निवास करता है, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 जो आपको हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखिए, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा खुलापन। खुलापन जो है वो जाति की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है। यहाँ पे क्या पूछा रखिए, निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा सामान्य भूभाग भी हो जाएगा, सामान्य भाषा भी हो जाएगा, सामान्य संस्कृति भी हो जाएगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है इनमें से सभी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नीचे में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्राचीन संस्कृति भी हो जाएगा, जाति व्यवस्था भी हो जाएगा, अनेकता में एकता भी हो जाएगा, और ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। देखिए भारतीय समाज के लिए जो खतरनाक है वो क्या है, देखिए जातीयता भी खतरनाक है, यानी जाति का भेदभाव वो भी खतरनाक है, क्षेत्रीयता भी खतरनाक है, सांप्रदायिकता भी खतरनाक है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। दिल्ली में जो सिखों के विरुद्ध में जो दंगा हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ। हिंदू विवाह का जो कानून है वो कब पारित हुआ था, तो आपका 1955 में पारित हुआ था 1955। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, परिवार क्या है। ठीक है, जो परिवार है वो क्या है, परिवार क्या है, संस्था एवं समिति दोनों है ये। इसका मतलब है संस्था एवं समिति दोनों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संस्था एवं समिति दोनों हो जाएगा। 1 2 दोनों हो जाएगा, इसीलिए आपको जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में कौन परिवार की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रखी है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आपका देखिए सीमित आकार, ये भी है, यौन इच्छाओं की पूर्ति, सामान्य विकास। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल आंसर हो जाएगा, औपचारिक नियम कानून। ये जो है परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल आंसर हो जाएगा औपचारिक नियम कानून। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है। ठीक है, स्त्री पुरुष जो अनुपात है वो किस राज्य में कम है, तो आपका क्या हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर जो आपका एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, समाज शास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक न्यायपूर्ण है। देखिए समाज शास्त्र मतलब समाज के लिए, समाज के आधार पर जो विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग करेंगे कि उसके लिए न्यायपूर्ण यानी अच्छा है। ठीक है, तो जो क्या हो जाएगा, अन्यथा सक्षम व्यक्ति दिव्यांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जाति का आधार है, जो जाति का आधार क्या है, तो जाति का आधार आपका जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर जन्म। ठीक है, जाति का आधार क्या है, जन्म है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? जो मातृ प्रधान है वो समाज आदिवासी का, तो क्या हो जाएगा? तो वो खासी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खासी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो आपका हो जाएगा दूसरा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो 7वां, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने कहा मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं कारण है, ठीक है। किसने कहा था कि मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपना जो गरीबी है वो खुद ही कारण है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो माल्थस ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माल्थस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? जो परियोजना कार्य वो उनके कौन से चरण है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो पढ़ते हैं एक एक करके, अध्ययन विषय की चुनाव, ठीक है, अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, ठीक है। इसलिए जो आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे आगे देख लेते हैं, निम्न में साप्ताहिक बाजार कौन है? ठीक है, देखिए साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं हम लोग? देखिए आप लोग का घर तरफ भी कभी न कभी सप्ताह में एक बार हटिया लगता होगा, हटिया जिसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं, ठीक है। जो सप्ताह में एक बार लगता है, जो सप्ताह में एक बार लगता है, हमारे घर तरफ एक बार संडे को हटिया लगता है, इसीलिए उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में साप्ताहिक बाजार कौन है? यहाँ पे जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से साप्ताहिक बाजार हम किसे कह सकते हैं? तो जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे हम साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, लैंगिक विषमता को किन्हीं सामाजिक सुसूचक कहा जाएगा? ठीक है, क्या कहा जाएगा? तो घरेलू हिंसा। ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू हिंसा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? सांप्रदायिकता जो का मुख्य जो कारण है वो क्या है? ठीक है, तो राजनीतिक स्वार्थ। देखिए राजनीतिक नेता लोग क्या करते हैं? राजनीतिक स्वार्थ रखते हैं, अपने सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्वार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? असहयोग जो आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। ये तो आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने, उसमें से एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य है? समाज शास्त्र में, ठीक है, में परियोजना कार्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाति व्यवस्था एक है, जो जाति व्यवस्था है वो क्या है? तो बंद व्यवस्था है। जाति व्यवस्था जो है वो एक बंद व्यवस्था है, ठीक है। जाति व्यवस्था क्या है? एक बंद व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नातेदारी कितने प्रकार के हैं? जो नातेदारी है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? जो सरहुल होता है वो किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, झारखंड। झारखंड राज्य का जो सरहुल है वो एक प्रसिद्ध पर्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? यहाँ पे नीचे में क्या पूछ रखी, जो नीचे ऑप्शन आपका दिया हुआ है उनमें से संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? यानी संघ, ठीक है, संयुक्त परिवार यानी जुड़ा परिवार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं,
कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? यहाँ पे क्या पूछ रही है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। कहीं कहीं आपको अनेकता में एकता भी देखने को मिलेगा, बहुत सारा अगर गूगल में सर्च मारिएगा तो अलग बताएगा, अगर बुक में देखिएगा तो अलग बताएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि वर्ण व्यवस्था मारिए, सही होगा, ठीक है। क्योंकि अगला जो पिछले बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, 2022 का मैं बात बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? जो पंचायती राज है उसका अधिनियम जो हुआ वो पारित कब हुआ था, ठीक है। तो 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में, ठीक है। देख लीजिए 1959। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा था कि समुदाय जो है वो एक सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ठीक है, साक्षरता यानी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो वो किस में है? केरल। ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल आंसर हो जाएगा केरल में। आप लोग अगर गूगल में सर्च मारिएगा तो आपका अलग राज्य बताएगा, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केरल दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, कब की गई थी? जो मंडल आयोग है उसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो सन 1979 में, ठीक है, 1979 में की गई था, किया गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है 335, धारा 335, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो पारसी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पारसी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी यहाँ पे ये जो मॉडल सेट है और एक बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय समाज के लिए जो खतरनाक है वो क्या है? तो जातीयता भी है, क्षेत्रीयता भी है और सांप्रदायिकता भी है। तो इसीलिए आपको जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? देखिए भारत में जो सांप्रदायिकता है होता है उसका मुख्य कारण है वो क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से पूछा गया है। परियोजना परियोजना कार्य के कौन से चरण है? ठीक है, परियोजना कार्य जो होता है उसका कौन से चरण है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है इनमें से सभी हो जाएगा। कैसे? अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन पद्धति का चुनाव, तथ्यों का संकलन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन आपका ऊपर में था, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो मॉडल पेपर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।